In this class we continue with the clinicals of the eyeball. ये हमारी दूसरी क्लास है जिसको आईपैड पे डिस्कस किया जा रहा है। अब देखें लेंस के क्लिनिकल्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट में आप देखें लेंस है, ये आपको लेफ़्ट पार्ट ऑफ द आईबॉल दिखाया जा रहा है। ये देखें आईबॉल पूरा था, इधर ये कॉर्निया और ये स्क्लेरा ये फुल था, लेकिन आपको हाफ कट करके यहाँ से दिखाया है और इसका सिर्फ इंटीरियर पोर्शन दिखाया है लेंस तक का। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये लेंस है, इसके अंदर अगर ये क्रिस्टलाइन, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लेंस है, इसके अंदर अगर प्रोटीन्स जो होते हैं लेंस प्रोटीन्स, उनमें अगर डीनेचुरेशन हो जाए एज अ रिजल्ट ऑफ सर्टेन थिंग्स लाइक अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटिस, हाइपरटेंशन या एक्सपोजर टू द अल्ट्रावायलेट रेज, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, वो बहुत सारे और प्रॉब्लम्स की वजह से इनके अंदर हो जाएगी ओपेसिव, ये ओपेक हो जाएगा। जो क्रिस्टलाइन क्लियर था, क्रिस्टलाइन लेंस था आईबॉल का, वो अब ओपेक हो जाएगा। ओपेक हो जाएगा तो अब लाइट रेज यहाँ से ऑब्स्ट्रक्ट होंगे, उन जगहों से पास नहीं होंगे जो अब ओपेक हो गए। इस कंडीशन का नाम होता है कैटरेक्ट। आप देखिए ये लेंस दोनों को आप यहाँ इसको कंपेयर किया गया है कि ये एक क्लियर लेंस है, ये हेल्दी आई है, लेकिन अगर इसमें ओपेसिटी हो जाए तो ये इसका ये हाल हो जाएगा। तो लेंस विल बिकम क्लाउडेड, तो इससे थ्रू जो है ना अब रेज आपकी लाइट पास नहीं होगी, पास होती तो ये फिर आगे कन्वर्ज हो जाती और ये रेटिना में पड़ती, तो हमें इमेज की परसेप्शन हो सकती थी, क्योंकि ये सिग्नल्स पे डायरेक्ट चले जाएंगे इंटर, ठीक है, ये डायरेक्ट चले जाएंगे रेटिना पे। तो दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड द कैटरेक्ट, इसको हम कैटरेक्ट कहते हैं, जिसको मून मोतिया भी कहते हैं। देख सकते हो ये लेंस देखें, इससे लाइट के रेज आसानी से पास हो जाएंगे, लेकिन यहाँ ये ब्लॉक हो जाएंगे। तो इसका मकसद एक, इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि ये लेंस यहाँ से निकाल लिया जाए और उसकी जगह पर, यानी ये लेंस हम यहाँ से निकाल दें, उसकी जगह पर बाहर से इस लेंस का आर्टिफिशियल लेंस, यानी इसको ये लेंस अंदर इम्प्लांट किया जाएगा। तो ये प्रोस्थेटिक है, तो ये लेंस आर्टिफिशियल लेंस अंदर इस लेंस की जगह पर यहाँ पर इम्प्लांट किया जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे कहते हैं इंट्रा ऑकुलर लेंस, IOL कराते हैं इसकी। तो दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड द कैटरेक्ट। अब यहाँ से देखें ये हेल्दी आई है, हेल्दी आई में आपको देखें कॉर्निया है, ये कॉर्निया का ये बीच में जो हिस्सा है, ये कॉर्निया तो पूरा है, लेकिन इसके बीच का हिस्सा जो है वो डेफिशिएंट है। इस होल को जो ब्लैक नज़र आ रहा है ये दरअसल पीपल है, और पीपल के अक्रॉस आप उसके दूसरी तरफ यहाँ पे देख सकते हो कि अगर ये हेल्दी आई है तो वो क्रिस्टलाइन क्लियर है लेंस, तो आपको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये देखें ओपेक लेंस आपको नज़र आ रहा है इसके आई विद द कैटरेक्ट में। आपको ये बिल्कुल पीपल के अक्रॉस आप दूसरी तरफ देखेंगे, आपको बिल्कुल ऐसे लेंस क्लाउडेड, अगर ये कैटरेक्ट है तो बिल्कुल एक वाइट सा धब्बा सा नज़र आएगा इसके पीछे। वन ऑफ द काजेज ऑफ ब्लाइंडनेस है ये। दूसरा टर्म है उसका नाम अफेकिया। फेक वर्ड जो है ना, फेक मीन्स द लेंस, फेको एमल्सिफिकेशन, वो लेंस अंदर जो पड़ा हुआ है उसको यहाँ पे एमल्सिफाई करके उसको लिक्विड बना के नोजल के ज़रिए सक कर लिया जाता है, तो उसको हम फेको एमल्सिफिकेशन कहते हैं। और उसके बाद उसको खाली करके उसकी जगह पर आर्टिफिशियल लेंस वहाँ फिट किया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है, जिसको हम कहते हैं इंट्राऑकुलर लेंस। ये कैटरेक्ट का मुस्तकिल इलाज है, तो IOL। तो इन दी इट इज़ द कंडीशन वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ लेंस इन द आई, तो इसको हम कहते हैं अफेकिया। कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें लेंस जो है ये यहाँ से लूज़ हो सकता है यहाँ पे, तो दिस इज कॉल्ड द अफेकिया। ये देखिए आप लेंस के अंदर प्रोटीन्स नहीं है। दूसरा एक्वास्विमर, ये फ्लूइड है। इस एक्वास्विमर को आप थोड़ा सा इसकी सर्कुलेशन देखें। ये एक्वास्विमर बेसिकली सीक्रेट होता है सीलियरी प्रोसेस से। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये सीलियरी प्रोसेस है, ये सीलियरी प्रोसेस। इन सीलियरी प्रोसेस से ये सीक्रेट होता है, फिर आएगा कहाँ? लेंस के आगे बिहाइंड द आइरिस, जिसको पोस्टीरियर चैम्बर कहते हैं। और पोस्टीरियर चैम्बर के बाद जो आइरिस है, आइरिस के बीच में जो होल है जिसको हम कहते हैं पिपल, उससे ये एंटीरियर चैम्बर में आएगा। और एंटीरियर चैम्बर की फिर जो एंगल होती है, दिस इज बिटवीन द कॉर्निया एंड बिटवीन द कॉर्निया एंड द आइरिस, जिसको हम कहते हैं आयराडोकॉर्नियल एंगल। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो इस दूसरी डायग्राम में, इस जगह पर ट्रेबिकुलर मैशवर्क होता है जो इसको सक कर लेता है, क्योंकि वो कैपिलरीज होती है, नेगेटिव प्रेशर होता है, और ये फिर पोर किया जाता है, ड्रेन किया जाता है इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन वाया अ कैनाल। इसको कैनाल को कहते हैं कैनाल ऑफ शिलिम।
तो उसको कहते हैं केनाल ऑफ शिलम। वहाँ से ये ड्रेन हो जाएगा इनटू द स्क्लेरल वेसल्स के ज़रिए इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। अगर ये फ्लूइड की प्रोडक्शन बढ़ जाए तो आप देखेंगे कि इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ेगा। ज़ाहिर है पोस्टीरियर चैम्बर में और फिर इंटीरियर चैम्बर में इस जगह पे फ्लूइड बढ़ जाएगा और लेंस को पीछे पुश करेगा, और इसका असर जो है वो ज़ाहिर है थ्रू आउट, क्योंकि लेंस के अंदर आई बॉल के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है, तो इससे इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ेगा। इंट्राओकुलर अगर प्रेशर बढ़ गया और उसकी वजह से ऑप्टिक नर्व की पर प्रेशर आ गया तो बिल्डअप होगा ना एक्वस ह्यूमर का फ्लूइड, और वो प्रेशर अगर डाल दे अगर, तो इससे विजुअल एक्विटी मुतासर होगी यकीनन। तो अगर इंट्राओकुलर प्रेशर अगर बढ़ जाए, आईओपी अगर बढ़ जाए, और इसके साथ साथ न सिर्फ ये हो बल्कि उसके साथ साथ आप देखेंगे जब प्रेशर जहाँ पड़ेगा तो जिस जगह से नर्व छोड़ रही है इसको, वो जगह जो रेटिना का होता है वो कप लाइक होता है, उसको हम ऑप्टिक डिस्क कहते हैं। तो ये ऑप्टिक डिस्क पे प्रेशर पड़ेगा और ऑप्टिक डिस्क थोड़ी सी अंदर चली जाएगी तो कॉन्केविटी सी हो जाएगी, उसको हम कहते हैं कपिंग ऑफ द ऑप्टिक डिस्क। तो ऑप्टिक डिस्क जो है वो थोड़ी सी बज्ड होती है, ऐसे बज्ड तो नहीं होती लेकिन बहरहाल ये फ्लैट होगी, ये इसकी मार्जिन्स होती हैं, ये फिर ऐसे अंदर की तरफ धंस जाएगा क्योंकि प्रेशर इसका यहाँ पड़ेगा एक्वस ह्यूमर का। तो हम इसको कहते हैं अगर इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर मेजर हो, कपिंग ऑफ ऑप्टिक डिस्क ऑफ्थल्मोस्कोप से आपको नजर आए और साथ में विजुअल फील्ड्स का डिफेक्ट भी हो, तो फिर हम इस कंडीशन को हम कहते हैं ग्लोकोमा, जिसको हम काला पानी वगैरह भी कहते हैं आम लैंग्वेज में। फिर आप देखिए यूवियल ट्रैक्ट है, ये बताया आपको पहले मैंने कि जो मिडिल कोट होता है जिसको हम कहते हैं वेस्कुलर पिगमेंटेड कोट, उसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है ये जिसको हम कोरॉइड कहते हैं, कितना, ये 6 हिस्से जो हमने बनाए हैं उसमें से 4 हिस्से ये है, तो 4/6 ये है। ये वो 4/6 है आई बॉल का जो हमें नज़र नहीं आता, वो ऑर्बिट में दफन होता है, वो उसी जगह पर जो स्क्लेरा मौजूद है उसके नीचे ये कोरॉइड है, हाईली पिगमेंटेड एंड वेस्कुलर कोट है ये। तो इसको हम कहते हैं क्या, कोरॉइड। कोरॉइड के बाद इसी कंटिन्यूशन, क्योंकि अभी 2/6 और भी हैं, वो जो विजिबल आई बॉल है हमें जो बाहर से नज़र आता है आई बॉल, तो ये जो हिस्सा आप यहाँ पे देखोगे अगला, इसको हम कहते हैं सीलियरी प्रोसेसेस, और इसके अंदर मसल है सीलियरी मसल। दूसरी तरफ से भी है, आप एक साइड से दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ से नहीं, ये थ्रू आउट एक राउंड की तरह होता है पूरा, क्योंकि ये पूरा बॉल है, ये मैंने सिर्फ काटा है हमने इसको। और उसके बाद जो तीसरा हिस्सा है इसका 1/6 वो ये है जिसको हम कहते हैं आयरिस, और आयरिस सेंटर में आके मिलेगा नहीं क्योंकि सेंटर में फिर होल होगा जिसका नाम होगा प्यूपिल। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स है यहाँ पर, इसमें आप इस आयरिस और इस सीलियरी बॉडी को मिला के हम कहते हैं एंटीरियर यूवियल ट्रैक्ट, जबकि कोरॉइड को कहते हैं हम पोस्टीरियर यूवियल ट्रैक्ट। तो इसको हम पोस्टीरियर यूवियल ट्रैक्ट कहते हैं और इसको हम एंटीरियर यूवियल ट्रैक्ट कहते हैं। पोस्टीरियर यूवियल ट्रैक्ट कितना है 4/6 और एंटीरियर यूवियल ट्रैक्ट बाकी 2/6, और उस 2/6 में 1/6 इज सीलियरी बॉडी एंड रिमेनिंग 1/6 इज आयरिस। जो 1/6 नहीं होगा सही मानों में देखा जाए, क्योंकि उसके बीच में प्यूपिल भी तो है ना, तो प्यूपिल को भी ऐड करोगे उसकी विड्थ को भी, और फिर सीलियरी फिर आयरिस को भी ऐड करोगे, तो ये टोटल 1/6 है। और आपको पता है कि आउटर कोट का 1/6 जो आयरिस और प्यूपिल के आगे होता है वो 1/6 यकीनन कॉर्निया है। बाकी जो 5/6 हैं वो स्क्लेरा है, और स्क्लेरा का जो पहला 1/6 है जो विजिबल है, जो बाहर आपसे नजर आता है, वो जस्ट आपके सीलियरी बॉडी के ओवरलाई करता है, और बाकी 4/6 जो बिहाइंड होते हैं अंडर द ऑर्बिट वो कोरॉइड के ऊपर होते हैं। तो ये यूवियल ट्रैक्ट है। अगर इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो हम इसको कहते हैं यूवियाइटिस। लेकिन अगर एंटीरियर यूवियल ट्रैक्ट की इन्फ्लेमेशन हो जाए जिसमें आयरिस और सीलियरी बॉडी सिर्फ इन्वॉल्व हो गए, कोरॉइड नहीं हुआ है, तो उसको हम कहते हैं एक्यूट आयराडोसाइक्लाइटिस। साइक्लाइटिस सीलियरी के लिए है, आयराडो आयरिस के लिए। एक्यूट आयराडोसाइक्लाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द आयरिस इन द सीलियरी बॉडी। ये देख सकते हैं आप, ये वेस्कुलर पिगमेंटेड कोट है, इसमें ये है सीलियरी बॉडी, फिर यहाँ से ये देख रहे हैं आप आयरिस, वो पीछे ये पूरा जो है ये है कोरॉइड। पोस्टीरियर यूवियाइटिस का मकसद ये है कि इन्फ्लेमेशन पोस्टीरियर पोर्शन की, माने किसकी, वो 4/6 जो है आपका नाम है उसका कोरॉइड। तो ये कोरॉइड है, कोरॉइडाइटिस हुई तो हम कहेंगे यूवियाइटिस, ये पोस्टीरियर यूवियाइटिस कहलाती है। एंटीरियर यूवियाइटिस एक्चुअली इज द नेम ऑफ
आयरोडोसाइकिलाइटिस। फिर आप यहां पे देखेंगे पोस्टीरियर चेंबर में लेंस के बिहाइंड द लेंस एंड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, ये जो ग्रीन कलर का ये पूरा आपको ये थिक जेलेटिनस सब्सटेंस दिखाया जा रहा है, जिसके अंदर ह्यूज अमाउंट में कोलेजन होते हैं जो प्रोटीओग्लाइकन्स को होल्ड करके बैठे हैं। तो ये पूरा एक जेल का बना हुआ एक बाल है, इसको हम कहते हैं विट्रस। अब ये विट्रस क्योंकि बाल लाइक है, एक तरह से यूँ समझ लो कि एयर नहीं है, एयर की जगह पे फ्लूइड से भरा हुआ है ये बाल, तभी आपके आई बॉल की ये जो राउंडेड शेप है स्फेरिकल, ये इसकी वजह से भी है। और ये अगर यहाँ पर हो गया तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका ये जो कॉर्निया है जिसके 2 लेयर्स होते हैं, 2 लेयर का मकसद है कि एक लेयर ये है जिसको हम कहते हैं वेस्कुलर पिगमेंटेड कोट, ये जो और जो दूसरा लेयर आपको बताया जा रहा है यहाँ पर वो होता है जिसको हम कहते हैं यहाँ पर नर्वस कोट। ये इस जगह से ये रिफ्लेक्ट हो गया, इसका मकसद है कि ये डबल सी बन जाएगी एक तरह से। ये पहले था ऐसे बाउल की तरह, ये पहले ऐसे कप की तरह था, फिर आगे से जब प्रेशर पड़ा तो इसका हाल हो गया ये। तो देखें इस बीच में जो है ना थोड़ी सी स्पेस आ गई जिसको इंट्रारेटाइनल स्पेस कहते हैं ये। और आगे इसके क्या है, आगे इसके ये जो बॉल लाइक जेल है यहाँ पर, ये है हमारा विट्रस। अब विट्रस के प्रेशर की वजह से इसके 2 लेयर, रेटाइना के जो 2 लेयर हैं ये आपस में कभी नहीं मिलेंगे, ये चिपके हुए हैं एक साथ। लेकिन अगर विट्रस यहाँ से थोड़ा सा डिटैच हुआ फ्रॉम दी ओवरलाइंग कोरॉइड, अगर यहाँ से थोड़ा सा डिटैच हुआ, कोरॉइड तो नहीं रेटाइना है यहाँ पर, डिटैच हुआ तो वो रेटाइना पर प्रेशर जो पड़ता है जिसकी वजह से रेटाइना के 2 लेयर आपस में अपोज करते हैं, वो एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं, वो कोई इंट्रारेटाइनल स्पेस बाकी नहीं रहती। इसके श्रिंक होने की वजह से अगर ये श्रिंक हो गया तो रेटाइना डिटैच हो जाता है, यानी इसका जो पिगमेंटेड एपिथेलियम है, रेटाइनल पिगमेंटेड एपिथेलियम आरपीई, वो उसके नर्वस कोट से जुदा हो जाता है, वो बीच में स्पेस बन जाती है। और स्पेस जो बन जाती है तो वो जो रॉड्स एंड कोन्स जो नर्वस कोट के सेकंड लेयर में होते हैं और उसका आउटर सेगमेंट जो है वो आपके रेटिनल पिगमेंटेड सेल्स के अंदर इन्वेजिनेटेड होते हैं, वो वहाँ से निकल आते हैं और इस वजह से रॉड्स एंड कोन्स डैमेज हो सकते हैं, और डैमेज हो जाती हैं उससे ब्लाइंडनेस होती है। और उसके साथ साथ यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि ये विट्रस के अंदर इवन हेमरेज भी हो रही है। किसकी? विट्रस के अंदर जो हेमरेज हो जाएगी तो सेपरेशन हो जाती है किसकी? कार्टिकल विट्रस की, जो बिल्कुल पेरिफेरी में यहाँ पर आपके रेटिना के करीब है, उसकी यहाँ पर अगर डिटैचमेंट हो गई तो उस जगह पर फिर अंदर हेमरेज हो जाती है। ये विट्रस हेमरेज आपको दिखाई दे, जो विट्रस, इसको हम कहते हैं विट्रस ट्यूमर या विट्रस बॉडी भी कहते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन द विट्रस इज कॉल्ड द विट्रस हेमरेज। ये देख रहे हैं आप। रेटाइना पहले भी आपको दिखा चुके हैं। अगर रेटाइना में आप देखें एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटीज़ के अंदर इट इज़ नॉन इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ द रेटाइना, जो डायबिटीज़ में होती है उसमें आप देखें ये छोटे छोटे, इसको हम कॉटन वूल एक्सुडेट्स भी कहते हैं। कॉटन वूल एक्सुडेट्स ये खास टिपिकल हैं डायबिटिक रेटाइना के अंदर। ये देखें मल्टीपल आपको रेटाइना के अंदर ये डायबिटिक रेटाइनोपैथी, ये छोटे छोटे आप कॉटन वूल स्पॉट्स जिसको हम कहें। और इसके साथ साथ एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स की ग्रोथ भी, न्यूवेस्कुलराइजेशन जिसको हम कहते हैं। और जितनी ये होगी ज़ाहिर है विजुअल एक्यूटी कम होती जाएगी, इसमें हेमरेजेस भी आपको मिलेंगी। तो हेमरेजेस, हार्ड एक्सुडेट्स जिसको कॉटन वूल स्पॉट्स कहेंगे, और ये सारी चीज़ें मिलके ये डायबिटिक रेटिनोपैथी, ये आपको नज़र आएगा कब? ये आपका फंडस है, ये ऑप्थेल्मोस्कोप से आपको नज़र आता है। ये आप पढ़ सकते हो, ये नॉर्मल है और ये एबनॉर्मल है। ये मैक्यूला है, ये बीच में सेंट्रलिस है, फोविया सेंट्रलिस। एक होती है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, इसमें फंडस के अंदर चेंजेस आती हैं। और फंडस में आप यहाँ चेंज देख सकते हो। यहाँ पर ये देखें, ये ऑप्टिक डिस्क है और ये मैक्यूला है। तो इसके अंदर भी बहुत सारी चेंजेस आती हैं। तो रेटिनोपैथी में भी वुमन हाइपरटेंसिव जो अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं, उसमें फिजिशियंस ऑप्थेल्मोस्कोप के जरिए आर्टीरियल्स वगैरह को या अन्य आर्टरियों को देखते हैं। वहाँ पे एक्सुडेट्स वगैरह और इनकी ऑक्लूजन नज़र आएगी आपको। ये मैक्यूला देख रहे हैं, ये मैक्यूलर डिजेनरेशन हो रही है, क्योंकि ये जो आर्टरियाँ देख रहे हैं ये ऑप्टिक डिस्क है,
और ऑप्थेल्मिक आर्टरी की रेटाइनल ब्रांच जिसको हम कहते हैं यहाँ पे सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटाइना, ये यहाँ से स्प्लिट हो रही है दो ब्रांचेज में, एक नेज़ल एक टेम्पोरल। ये सुपीरियर और इन्फीरियर, इसमें से नेज़ल और टेम्पोरल इस तरीके से हैं। ये एंड आर्टरीज होती हैं, दीज आर द एंड आर्टरीज। रेटाइनल आर्टरीज और सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटाइना इज अनदर गुड एग्जांपल ऑफ एंड आर्टरी। मैक्यूला की यहाँ पे देखिए डिजनरेशन दिखा रहा है, आप ये ऑप्टिक डिस्क है, ये मैक्यूला है। मैक्यूला की अगर डिजनरेशन नॉर्मल है, ये मैक्यूला की डिजनरेशन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैक्यूला की डिजनरेशन कंप्लीट डिजनरेशन ऑफ मैक्यूला, और ये अगर मैक्यूला डिजनरेट हो गया, क्योंकि मैक्यूला आपको पता है कि बड़ा सेंसिटिव एरिया होती है, इसका सेंट्रल पोर्शन जिसको हम फोविया सेंट्रलिस कहते हैं, जो रॉडलेस एरिया होती है, यहाँ पे कॉन्स होते हैं, शार्प जो आपकी विजुअल एक्यूटी है, शार्पेस्ट वो यहीं होती है। मैक्यूलर डिजनरेशन में इरिवर्सिबल लॉस हो जाता है वीएन का। ये देखें मैक्यूला की डिजनरेशन, ये नॉर्मल है। रेटाइनल डिटैचमेंट मैंने आपको बताया, रेटाइना के दो लेयर होते हैं, ये इसका नर्वस कोट है, और यहाँ ओरा सेरेटा से ये आपका रेटाइनल पिगमेंटेड एपिथेलियम है। तो आप देखें यहाँ से ये नर्वस कोट जो है ये रेटाइनल पिगमेंटेड एपिथेलियम से डिटैच हो गया, और यहाँ जो रॉड्स एंड कोन्स इसके अंदर दबे हुए थे वो भी निकल आए, तो यहाँ से इसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी रॉड्स एंड कोन्स को, और ये वाला टुकड़ा जो होगा फिर अब डिसेंसिटाइज एक तरह से ये परसेप्शन या यहाँ पर ट्रांसडक्शन ऑफ इम्पल्सेस नहीं होंगी, तो ये एक ब्लाइंड स्पॉट सा हो जाएगा। ये आपको पेरीमेट्री में या इन्वेस्टिगेशन में नज़र आएगा कि ये हिस्सा रेटाइना का काम नहीं कर रहा है। फिर उमूमन क्या होता है, ये खास तौर पर रेटाइनल विट्रस डिजनरेशन की वजह से भी ये हो जाता है। ये है पिगमेंटेड, इसको रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा कहते हैं। ग्रुप ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव पिगमेंट्री डिस्ट्रोफी, जो आप ज़ाहिर है पिगमेंट्स कलर्ड जो पिगमेंट्स होते हैं वो होते हैं आपके रॉड्स एंड कोन्स में। ये हेरिडिटरी डिसऑर्डर है जिसके अंदर प्रोग्रेसिवली ये पिगमेंट डेफिशिएंट हो जाती है, इसकी डिस्ट्रॉफी हो जाती है और रॉड्स एंड कोन्स अफेक्ट हो जाते हैं और आपकी कलर विजन जो है वो अफेक्ट होती है। ये रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा कहलाती है। रेटिनोब्लास्टोमा ये बड़ा खतरनाक ट्यूमर है, एक तरह से कंजेनाइटल मैलिग्नेंट ट्यूमर है प्रिमिटिव रेटाइनल सेल्स का जो सेंसरी रेटाइना होती है, और वो प्रिमिटिव रेटाइनल सेल्स का ह्यूज ट्यूमर जो होगा वो इसकी वजह से आईबॉल की हालत देख रहे हैं आप, इसको रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं। और ये कैंसर सेल आप यहाँ पे देखेंगे, ह्यूज हाईली मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ये बाय बर्थ भी होता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर है। दूसरा ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व दिखा चुके हैं, ये वो जगह है जहाँ से ऑप्टिक नर्व जहाँ से सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटाइना इंटर हो रही है, और ये ऑप्टिक डिस्क है। ऑप्टिक डिस्क के आगे ये ऑप्टिक नर्व थी, इसका मकसद है हेड ऑफ द ऑप्टिक नर्व इज एक्चुअली द ऑप्टिक डिस्क, क्योंकि यहाँ से सारे गैंग्लियन सेल के सारे एग्जॉन्स यहाँ से निकलते हैं। तो इन्फ्लेमेशन अगर ऑप्टिक नर्व की हो जाए डिस्क से लेके क्याज्मा तक, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ से, तो डिस्क से लेके क्याज्मा तक का ये जो पूरा एरिया है अगर इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसको हम ऑप्टिक न्यूराइटिस कहते हैं। दूसरा है पेपिलोडीमा। पेपिलोडीमा इट इज एक्चुअली द एडिमा ऑफ ऑप्टिक डिस्क। तो ये ऑप्टिक डिस्क की हो जाएगी और उमूमन ये इंक्रीज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर की वजह से होती है और यूजुअली ये बायलेटरल होती है। हाँ देखिए ऑप्टिक डिस्क है, इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, इसको हम पेपिलोडीमा कहते हैं। ऑप्टिक न्यूराइटिस बता चुके, ऑप्टिक नर्व फ्रॉम डिस्क टू द क्याज्मा अगर उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो। दूसरा विजुअल पाथवे है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो विजुअल पाथवे। ये आपकी एक आई बॉल है, इसके दो हिस्से हैं, ये टेम्पोरल और ये नेज़ल, टेम्पोरल नेज़ल। नेज़ल से टेम्पोरल 5 रेज आते हैं और यहाँ नेज़ल से नेज़ल, टेम्पोरल नेज़ल। लेकिन ये जब लेंस से गुजरते हैं तो नेज़ल वाले पड़ते हैं रेटाइना के टेम्पोरल हाफ पे और टेम्पोरल वाले पड़ते हैं नेज़ल हाफ पे। और ये टेम्पोरल फील्ड के रेज जो नेज़ल रेटाइना पे पड़े वो नेज़ल फाइबर्स ऑफ ऑप्टिक से निकलेंगे और नेज़ल फाइबर्स जो टेम्पोरल पे पड़े वो टेम्पोरल फाइबर से निकलेंगे। दूसरी साइड से भी यही होगा। लेकिन वो जो नेज़ल वाले फाइबर से जो दरअसल टेम्पोरल को सर्व कर रहे हैं ये ऑप्टिक क्याज्मा पे क्रॉस कर जाते हैं, जबकि टेम्पोरल वाले फाइबर्स जो दरअसल नेज़ल को सब सर्व कर रहे हैं वो सेम साइड पे चलेंगे। और जब ये क्रॉसिंग हो जाए तो
तो आधे फाइबर अपोजिट वाले आधे सेम वाले अगर हो जाएं तो इसका नाम पड़ जाता है ऑप्टिक ट्रैक्ट। इससे पहले था ऑप्टिक नर्व और ये था ऑप्टिक कियाज़मा, और ये ऑप्टिक ट्रैक्ट बिलाखिर आपके थैलेमस में चला जाएगा और उधर थैलेमस में एक स्पेसिफिक सेल बॉडी कलेक्शन होगी जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। इसका नाम होता है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। ये लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से फाइबर्स जो हैं अब एक ट्रैक्ट जाएगा इन दी विजुअल एरिया, जिसको हम कहते हैं विजुअल एरिया, जिसको प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स कहते हैं, और उस जगह पे जहाँ पे जाएगा ये, इसको हम कहते हैं ऑप्टिक रेडिएशन। ये आपका विजुअल पाथवे है। अब इसको देख के नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करते हैं कि इस ऑप्टिक यानी विजुअल पाथवे पर द डिफरेंट प्लेसेस अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो पेशेंट पे क्या सिम्टम्स होंगे, उसकी विजुअल फील्ड पे कौन से डिफेक्ट्स आएंगे, ये हम अगली सेक्शन में डिस्कस करेंगे।